नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपको पता ही है मार्केट काफ़ी वोलेटाइल चल रहा है। पर जिन रिटेल इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस है और जो अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस जैसे मैं सबको बताता हूँ उसी तरीके से अगर करते हैं तो उनको डरने की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, डेली मार्केट में कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है जिसकी वजह से स्टॉक्स ऊपर नीचे मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है और किसी न किसी स्टॉक में कोई ना कोई एक्टिविटी भी डेली बेस पे चलती रहती है। तो इसी तरह से आज एक मैंने चेक किया है, एक टेक्सटाइल सेक्टर से एक स्टॉक जुड़ा हुआ है जिसमें आज एक काफ़ी पॉजिटिव खबर आई है जो मैं आप सभी से शेयर भी करने वाला हूँ, आपको दिखाने भी वाला हूँ कि क्या होने वाला है दोस्तों। और इसमें स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप मार्केट में अभी भी आए हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आप कहीं भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें। हमेशा अपना स्टॉक एनालिसिस जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे करते रहें। और अगर आप इसी तरीके से रिसर्च करके एनालिसिस करके स्टॉक पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो आप अपना रिस्क कम ही करेंगे। तो और मैं दोस्तों इस चैनल पे मैं किसी को भी, आपको पता है, किसी को भी बाय या सेल करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो वही चीज़ आज भी आपको बताऊँगा। और मेरा इस चैनल से यही मोटिव है कि आप सभी मिलकर अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें और ब्लाइंडली इन्वेस्ट किसी भी स्टॉक के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर ना करें। ब्लाइंडली इन्वेस्ट करोगे तो आप भारी रिस्क में पड़ सकते हो जिससे आपकी कैपिटल भी लूज हो सकती है और उसको रिकवर करना भी आपको पता है कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की ये इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं कंपनी की कॉर्पोरेट एक्शन पे। तो आज जो डेटा है, आज जो इन्फॉर्मेशन आई है, तो इसमें क्या कंपनी ने डिसाइड किया है एक स्टॉक स्प्लिट को और एक बोनस इशू को उन्होंने कंसिडर किया शेयर होल्डर्स के लिए। तो कंपनी ने 27 तारीख को की डेट को रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। और इसमें कंपनी ने अप्रूव किया है कि वो स्टॉक स्प्लिट का जो रेशो होगा वो 1:10 होगा। जिसका मतलब है एक शेयर की इन्वेस्टर्स को एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे और जिसकी फेस वैल्यू ₹1 होगी। इसी के साथ साथ कंपनी ने बोनस इशू भी किया है जिसका रेशो है 6:11 रखा गया है कि अगर इन्वेस्टर्स के पास 11 शेयर है तो उनको उसके बदले 6 शेयर और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो दोस्तों, ये हम आ गए हैं कंपनी के मेन स्क्रीन पर। अब आज देखेंगे तो आज ये कंपनी 8.7% डाउन है। लॉरेंज़िनी अपैरल जो कि एक गारमेंट्स से रिलेटेड सेक्टर्स में काम करती है, इसका अगर आप एक महीने का चार्ट पॉइंट देखें तो 13.5% डाउन चल रहा है। 6 महीने का देखेंगे तो 64% अप चल रहा है। पिछले एक साल का भी अगर चार्ट पॉइंट देखेंगे तो 2 से 11% की रिटर्न है। अगर ये आप बॉटम से पकड़ोगे और हाईएस्ट देखोगे तो भी ये रिटर्न 309% का काफ़ी अच्छी रिटर्न है। तो इसने एक साल में इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। अगर 6 महीने हो तो 6 महीने में भी मैं भी बहुत पैसा बना के दिया। एक महीने में जिन्होंने एक महीने पहले इन्वेस्ट किया उनको इतना कुछ नहीं मिला, और जिन्होंने 10 दिन को 5 दिन ही हुए उनको भी कुछ नहीं है, हाथ में लॉस में है। पर मैं जो 6 महीने से स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं उन्होंने भी अच्छा पैसा कमाया है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप इस चीज़ को तो ध्यान रखना कि हमेशा लंबे टाइम तक टिके रहना अगर आपको पता है कि आपने एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हम आगे हैं कंपनी के फंडामेंटल चेक करने हैं। कंपनी का मार्केट शेयर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देंगे तो कोई ये सिर्फ और सिर्फ 385 करोड़ कंपनी है, क्योंकि एक बहुत छोटी, मतलब एक माइक्रो टाइप की कंपनी आप सोच सकते हैं इसको। ये इतनी छोटी कंपनी है। पी रेशो 69 का है तो काफ़ी ज़्यादा ही है। अभी इसकी फेस वैल्यू 10 है, पर जैसे ये स्प्लिट और बोनस इसको मिल जाएगा तो ये फेस वैल्यू इसकी 1 की हो जाएगी।
डेप्थ इस पे कर्जा 10 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, 62% की प्रोमोटर चल रही है। सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है, 79% का सेल्स ग्रोथ है। और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, 1997% की प्रॉफिट ग्रोथ चल रही है। वैल्यूएशन सबके हिसाब से तभी थोड़ा कम ही दिख रहा है। कंपनी नई है और बहुत छोटे, तो आपको इनके नंबरों पे एक एक छोटी चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि कितना माइनस में है, कितना लॉस में है। क्योंकि एक छोटा सा इन्होंने अगर कोई भी छोटे से छोटा से भी अगर कोई क्वार्टर का नंबर कम आएंगे ना, तो उस पर इस कंपनी के शेयर प्राइस पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे मार्च 2023 में इसके क्वार्टर के अंदर तो इसका नेट सेल्स थी 10 करोड़ की, जो कि आज हो रखी है 12 करोड़ की। बीच में 14 करोड़ भी थी और 17 करोड़ भी थी। तो पिछले क्वार्टर से तो सेल डाउन है। और अपने इनकी प्रॉफिट को देखते हैं तो मार्च 2023 में था 1.81, जो कि आज हो रखा है 2.26। पिछले क्वार्टर में इनके प्रॉफिट अच्छा था 3.45, जो कि अभी पिछले क्वार्टर से तो कम है। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अगर आप विदाउट टैक्स का इनका प्रॉफिट देखोगे तो 2.80 का है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2.93 का। और आफ्टर टैक्स इनका प्रॉफिट देखोगे तो 2.25 करोड़ का 2.37 करोड़ का इनका प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 1.87 करोड़ का था। छोटी कंपनी है, ये सब आपको प्रॉफिट और लॉस कम अमाउंट में ही देखने को मिलेंगे। ईयरली देखें तो इस ईयर में अभी तक इन्होंने 43 करोड़ का धंधा किया, जो कि पिछले क्वार्टर में था, पिछले ईयर में था 24 करोड़ का। दोस्तों, अगर आप इस क्वार्टर में अगर उसका नेट प्रॉफिट देखेंगे बिना किसी टैक्स के, तो इस ईयर का इनका अभी तक का प्रॉफिट बना 3.77 करोड़ का, जो कि पिछले साल था 0.56 करोड़ का। उससे पिछले साल 0.26 का। तो इस साल इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट में, जो कि पिछले साल में बहुत कम थी। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2.5 करोड़ का है, जो कि पिछले साल सिर्फ 0.12 करोड़ का था। तो एक काफ़ी बहुत अच्छी ग्रोथ है इन्होंने प्रॉफिट के मामले में दिखाई है। इनकी बैलेंस शीट देखोगे तो कैपिटल शेयर इनका अभी तो स्टेबल है, अभी तो सेम रैंक पे है। पर अगर इनके रिजर्व देखोगे तो ये डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। बोरोइंग्स इनकी बढ़ी है, अगर इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है और अगर रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो छोटी मोटी बोरिंग्स होना कोई ऐसे समस्या वाली बात नहीं है। कंपनी छोटी है तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। कभी इस कंपनी में आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो आपके इसके नंबरों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। कंपनी बहुत छोटी है, छोटी सी कोई भी नेगेटिव खबर इसके प्राइस को भी बहुत इम्पैक्ट कर सकती है। और अभी ये कंपनी पिछले साल से बहुत अच्छे रिटर्न दे चुकी है। तो अब आगे के नेक्स्ट अब जो लास्ट क्वार्टर है इस ईयर का, उसमें देखने की वाली बात होगी कि भी इस क्वार्टर में इनका कैसा बनता है। अगर नंबर अच्छे आएंगे तो ऑब्वियसली कि इसमें एक थोड़ी तेज़ी रिटेलर्स इन्वेस्टर्स की जगह से पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखें, बिना एनालिसिस के इस टाइप की छोटी कंपनी में पैसा ना लगाएं। हमेशा अपना एनालिसिस ज़रूर करें। कोई भी एक्शन लेने से पहले 5 बार रिसर्च ज़रूर करें, उसी के बाद ही बदलें। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।